सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। मरियम नवाज कहती हैं कि फौज से बात हो सकती है, हम जरूर बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को घर जाना होगा, नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि फौज मेरा इदारा है, बात आइन के दायरे कार में रहते हुए होगी और वो बात छुप छुपा कर नहीं बल्कि अब अवाम के सामने होगी। पीटीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबिते किए, मगर बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। तमाम स्टेक होल्डर से बात कर सकती हूँ, डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबराई हुई है। मरियम नवाज का कहना था कि अब ये बंद गली नहीं, अब यही रास्ता है और ये रास्ता आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं, इनका काम है कि अपनी आइनी और पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाना, इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं। और अगर वाकई किसी ने ये जज्बात में आकर किया है तो ये इदारे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। मरियम नवाज ने हुकूमत के साथ बात को गुनाह करार दे दिया और कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा, नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम सफदर एक मुजरमा, इनसे बात करने को कोई तैयार नहीं, इनके वालिद को एस्टेब्लिशमेंट यहाँ तक लाई। मरियम नवाज के इंटरव्यू पर शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि मरियम सफदर झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती, ये सर्टिफाइड झूठी हैं, इनके मुंह से झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता, इनको रसीदें देनी ही पड़ेगी। शहबाज गिल का कहना था कि ये वही मरियम नवाज हैं जो कहती थी कि मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की। कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी, पाक फौज कश्मीर काज और कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ के असासों के मालिक निकले, वालिदा की तरफ से 100 तोले सोना तोहफे में मिला। सईद गनी 2 करोड़ 31 लाख, नासिर हुसैन शाह 13 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन सिंध असम्बली के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह 23 करोड़ असासों के मालिक। शर्जील मेमन की अंदरून और बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादें हैं। 1.5 करोड़ मालियत की 2 गाड़ियां भी हैं, जबकि इनको वालिदा की तरफ से 100 तोले सोना तोहफे में मिला। बेटी के नाम DHA में 3 करोड़ मालियत के 2 प्लाट भी हैं। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के पास 980 ग्राम जेवरात, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 3 गाड़ियां हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज तरानी के पास 6 करोड़ 16 लाख रुपए नकद, जबकि 15 लाख रुपए का असलहा भी है। शर्जील मेमन के पास DHA में 97 लाख की प्रॉपर्टी, थर पार्कर में 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार मालियत का घर और जराई जमीन है। इनके दुबई में 5 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट्स और अहलिया का 9 करोड़ 89 लाख की मालियत का विला भी है। दुबई ऑफिस में अहलिया के 50% शेयर्स भी हैं, जिनकी मालियत 2 करोड़ 10 लाख है। सईद गनी 2 करोड़ 31 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं, इनके पास 100 तोले सोना भी है। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह 13 करोड़ से जायद असासों के मालिक और इनके पास 477 तोले सोना है। सूबाई सुहेल अनवर सयाल 9 करोड़ 28 लाख रुपए, तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी 33 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि हलीम आदिल शेख 2 करोड़ से जायद असासों के मालिक हैं। एहतसाब अदालत ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। दोनों पर 16 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुलजिमों को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान और दीगर मुलजिमों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत मिफ्ता इस्माइल और दीगर मुलजिमान को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर मिल्स इंक्वायरीज को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने FIA की इंक्वायरी को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्तों में शुगर कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में FIA की तहकीकात को चैलेंज किया गया था। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 2 मिल्स को SECP की जानिब से जारी नोटिस कल अदम करार दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में करार दिया कि SECP अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम रहा। FIA को इंक्वायरी का इख्तियार है, लेकिन देखा यह है कि इंक्वायरी किन कवानीन के तहत की जा सकती है। FIA के इख्तियार बारे तफसीली फैसले में वजाहत की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए जुज़वी तौर पर शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तर्जमाने सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 15 नवंबर को गिलगित बिल्तिस्तान में तीर की फतह यकीनी है। अवाम हुक्मरानों के झूठे वादों से उकता गए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जगह जगह सिर्फ अवामी मसाइल की बात की। गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। गिलगित बिल्तिस्तानी अवाम के रद्द अमल से नजर आता है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। अवाम वादे नहीं, मसाइल का हल चाहते हैं। तर्जमाने सिंध हुकूमत का कहना था कि महंगाई के तूफान ने अवाम को जकड़ लिया है। आम आदमी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात से इत्तफाक कर रहा है। गरीब की बात वजीर आजम नहीं, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो अब धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट देंगे। PTI बड़ी लीड से जीत रही है। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, बिलावल मरियम मुलाकात गिलगित बिल्तिस्तान इंतखाबात में इन जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो अब धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। इनके लिए इंतखाबात सिर्फ वही शफाफ हैं जिसमें ये जीतें। इनकी मुलाकातें PTM के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि मरियम सफदर बिलावल ने यकीनी शिकस्त पर धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से अमवात की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटों में मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055 हो गई। मजीद 1808 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,50,000 तक जा पहुंची। 3,21,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। 22,000 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 34 मरीज इंतकाल कर गए। जख्मी खतरे की घंटियां बजा दी इन मरीजों ने। पंजाब में 2,438, सिंध में 2,704, खैबर पख्तूनख्वा में 1,302, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बिल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 116 और इस्लामाबाद में 248 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,92,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,26,00,000 हो गई। 3,68,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमरीका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमरीका में 2,47,000, ब्राजील में 1,63,000, मैक्सिको में 96,430, ईरान में 39,664, अफगानिस्तान में 1,581 और सऊदी अरब में 5,590 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन ने सिनेमा और थिएटर बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें हमारी मुशावरत शामिल न हो। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को सुर्ख झंडी दिखा दी। चेयरमैन एसोसिएशन कैसर सनाउल्लाह ने हुकूमत से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालबा करते हुए कहा, हमारा फैसला है कि पंजाब भर के थिएटर्स मामूल के मुताबिक खुले रहने दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, कैप्टन उस्मान साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, क्योंकि आपने 10 घंटे का कारोबार करने की सबको इजाज़त दी है, तो हमारा तो वैसे ही 2 घंटे का काम है, तो हमें रूटीन में 11 से 1 बजे ड्रामा करने की इजाज़त दी जाए। अदाकार राशिद महमूद बोले, खुदारा न करदा गुनाहों की सजा के तौर पर थिएटर्स बंद न करें। थिएटर कम्युनिटी जो है वो तो बेचारे इस लॉकडाउन में
पहले ही मरने वाले हुए थे। थिएटर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का, और ये आज से नहीं है। सिनेमा तो बंद है सारे के सारे, उनको तो ऑर्डर आपने किया बंद कर दे, वो तो पहले से ही बंद है। उस पे भी अगर आप रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? अदाकार ताहिर अंजुम का कहना था कि वजीर आजम सियासी मुखालफिन को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारे बच्चों की रोजी बंद न करें। इमरान खान साहब, आप ये जो चलाकी कर रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आपका मकसद पीडीएम के जलसों पे असरअंदाज हो रहा है। आप पीडीएम, हमारा पीडीएम से भी कोई लेना देना नहीं, हमारा अपने बच्चों के रिस्क के साथ लेना देना है। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अपने सियासी इंतकाम को लेके हमारे बच्चों का रिस्क बंद ना करें। फनकारों का कहना था कि शौकत खानम से लेकर आएगा इमरान खान तक फनकारों ने आपको सपोर्ट किया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं और अच्छा खाना खाएं? कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। पाक फौज है तो पाकिस्तान कायम है। पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इस अज़्म का इजहार किया गया इस्लामाबाद में एक सेमिनार के दौरान। ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरपर्सन फर्रा अजीम शाह, सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि शहदा कौम के दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम इकट्ठे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट की चेयरपर्सन साबिक एमपी बलोचिस्तान फरा अजीम शाह के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद नेशनल लाइब्रेरी में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में खिराज तहसीन पेश की गई। सेमिनार में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी वफाकी मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नवाब आफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शाहिद लतीफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ, सीनियर साफी और तज्जियाकार मजहर बरलास और दीगर सियासी और समाजी शुरका ने भी शिरकत की। इस मौका पर नूरुल हक कादरी का खिताब करते हुए कहना था कि हम इस खूबसूरत सेमिनार के इनेकाद होने पर फरा अजीम शाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं वो कान खोल कर सुन लें। पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं। आए रोज की जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहादतों का रवां सिलसिला है, ये इसने पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। वो जो इस तरह के गलाजत बकते हैं, बकवास करते हैं, वो अपनी कदर इस कौम के सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं, अपना कदर कीमत खुद खो रहे हैं। और उनको अपनी सियासत अपनी तौर पर करनी चाहिए, लेकिन अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान फ़ौज को, और फिर आगे कहते हैं कि नहीं मैंने तो फ़ौज की बात नहीं की है, आर्मी चीफ की बात की है। आर्मी चीफ क्या होता है? आर्मी चीफ पूरे फ़ौज का सरबराह, खाकी वर्दी के जितने लोग हैं, मुसल्लह फ़ौज के जितने लोग हैं, उनके लिए उसका ओहदा, उसका जो पोजीशन है, उसकी जो हैसियत है, वो बहुत बड़ी अहमियत रखती है और बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरपर्सन ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट फरा अजीम शाह का कहना था, पाकिस्तान फौज है तो पाकिस्तान कायम है। कि हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक पेश पर इकट्ठे हैं, हम में कोई तफरका नहीं है और कायदे आज़म की आइडियोलॉजी के साथ हम जिंदा हैं और हम हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेंगे। तो हम सब मिलके बनते हैं एक खूबसूरत पाकिस्तान। और हमारे जितने भी सूबे हैं, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान और फिर कश्मीर। यहाँ पर भी एक नारा लगना चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और फिर यहाँ पर नवाब ऑफ जूनागढ़ भी यहाँ मौजूद हैं। और हम बहुत ही, बल्कि इस हॉल में जो लोग ये नहीं जानते कि जूनागढ़ पर इंडिया ने किस साजिश के तहत कब्जा किया था, और दुनिया भर में मैं हर प्लेटफॉर्म पर ये एहतजाज करती हूँ और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती हूँ कि जितने भी इलाके हैं, आप कश्मीर को ले लें, आप पैलेस्टाइन को ले लें, आप इराक को ले लें, आप म्यांमार को ले लें, आप जूनागढ़ को ले लें, आप
किस तरीके से रोक सकेंगे सच्चाई को। इस मुल्क ने हमें दी है पहचान। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। He never doubts the power of the soldiers who wear this flag. स्पीकर असम्बली बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। बलोचिस्तान के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ का कहना था कि पाक फौज वो वाहिद फौज है जो आपके साथ मिलकर आपका काम भी कर रही है। ये वाहिद अफवाज है जो आपके साथ मिलकर आपका हर काम करती है। साइमा नदीम रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमें अपनी फौज के साथ मुत्हिद होने की जरूरत है। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान को हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश की और बेहतरीन फन का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि जिन तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इन्हें सील कर रहे हैं और अगर माजी जैसी सूरत हाल हुई तो स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तालीमी इदारों में रैंडम टेस्टिंग हो रही है। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां ज्यादा जरूरी हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। कोरोना केसेस में इजाफे की बड़ी वजह समाजी तकरीबात हैं। उनका कहना था कि तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब के वज़ीर तालीम इदारे बंद नहीं करना चाह रहे। मुराद रास ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन से मुतमईन नहीं हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में तलबा और असातिज़ा पर तवज्जो नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। मकामी इंतजामिया इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन से पहले धांधली का तसलसल है। मकामी इंतजामिया इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं, वोट खरीदने के लिए ओहदे फेंके जा रहे हैं, जबकि गिलगित इलेक्शन के दिन धांधली की सूरत में मामलात खराब हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वफाकी वुज़रा 200 अरब रुपए की वादे कर चुके हैं। कुछ लोग हमारे उम्मीदवार तोड़ रहे हैं। हर तरफ से टारगेट नून लीग ही है। उनका मजीद कहना था कि रहनुमा नून लीग ने कहा कि गिलगित इलेक्शन के दिन धांधली हुई तो बहुत बुरा होगा। धांधली की सूरत में मामलात खराब हो जाएंगे। बिलावल और मरियम नवाज में मुलाकात कराची वाक़े पर बात हुई, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट के बाद देखेंगे कि क्या निकलता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि जब अपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि जब भी अपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती है तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कबल इस वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन भी पहले हुकूमत जाने वाली नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला नहीं, डट जाने वाला लीडर है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का कहना था कि गैर फितरी इत्तेहाद की दागबील अपोजिशन रहनुमाओं ने अपनी करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली है। अपोजिशन इत्तेहाद जिस वक्त उजलत में बना, इतनी ही तेजी से ये खत्म हो रहा है। माजी में कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटने वालों के चेहरे कौम के सामने आश्कार हो चुके हैं। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका है। PTV और पार्लियामेंट हमला केस की ATC में समाअत। परवेज खटक, अलीम खान, असद उमर की बरीयत दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने दरख्वास्तों पर 2 दिसंबर को जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अलीम खान की जानिब से 2 वकला ने अलग अलग बरीयत की दरख्वास्तें दायर की। अलीम खान की वकालत करने के लिए इंतजार हुसैन एडवोकेट और अब्दुल्ला बाबुल की आपस में बहस भी हुई। अदालत की दोनों वकला को आपस में फैसला करके आगाह करने की हिदायत की। अदालत ने हुक्म दिया कि अलीम खान आइंदा समाअत पर आकर बताएं कि इनका वकील कौन है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हंगामा आराई केस में ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के एडमिन जज
ارشد حسین بھٹا نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ اور ہنگامہ آرائی کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم پی خواجہ عمران نذیر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ لیگی ایم پی خواجہ عمران نذیر کے وکیل فرحاد علی شاہ کے دلائل دیے اور پروسیکیوشن نے خواجہ عمران نذیر کی ضمانت پر حتمی دلائل مکمل کی۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے خواجہ عمران نذیر کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا، جبکہ عدالت نے 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم سنایا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کوسٹل ایریاز میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے تربت، گوادر اور ماڑا میں پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نیول ایئر اسٹیشن تربت آمد پر نیول چیف کو نیول ایئر آرم آپریشنز پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی ریفرینڈم کا آغاز کر دیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے ملک بھر میں تعلیمی ریفرینڈم کے افتتاحی کیمپ لگا دیے گئے۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اور ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حمزہ محمد صدیقی نے آغا سائنس کالج وحدت روڈ پر ووٹ کاسٹ کیے۔ پہلی مرتبہ تمام مینارٹی نے لاہور کے اوسمو کلب میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا۔ مشرقہ کا کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ اوسمو کلب میں تقریب کا انعقاد شاہد اقبال کی جانب سے کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آزادی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تمام اقلیتوں نے مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ معین الدین کا کہنا تھا کہ امن ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے، جس کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ تقریب کے آخر میں کیک بھی کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں سردار بش سنگھ، سردار ممنوہن سنگھ بھگت لال اور صدر آسموپولیٹن کلب ڈاکٹر افتخار، صدر مینارٹی کوریج فاؤنڈیشن پاکستان ایمانوئل گلزار نے خطاب بھی کیا۔ تقریب میں پیر سجادہ نشین مٹھن شریف نے بھی شرکت کی۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ہار کے تسلیم نہ کرنے سے اقتدار کی منتقلی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی جیت واضح ہے۔ ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جیت گئے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں۔ ٹرمپ بطور صدر اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ کسی بھی سرحد کو خاطر میں نہ لانے والی وبا کرونا کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ کرونا وبا کے ساتھ سیاسی وبا کے خلاف بھی مزاحمت کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اب تعاون یا محاذرائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے نام لیے بغیر امریکہ پر کڑی تنقید کی۔ کہتے ہیں کہ وبائی مرض پر سیاست کرنے والوں کو مستقبل میں محتاط رہنا ہوگا۔ کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی وبا کے خلاف بھی مزاحمت ناگزیر ہو چکی ہے۔ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کے درمیان ہاٹ لائن رابطے بنائے جائیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ کسی بھی سرحد کا احترام نہ کرنے والی وبا کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ مہلک وائرس کے پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے مشترکہ طور پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ عالمی برادری کو اب کثیر الجہتی یا یک طرفہ پن، کشادگی یا تنہائی، تعاون یا محاذرائی کے درمیان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا۔ یونس خان بحیثیت بیٹنگ کوچ ٹیم کے ہمراہ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ یونس خان کو 2022 کے T20 ورلڈ کپ تک بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کی مصروفیات نہ ہونے پر یونس خان ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں کام کریں گے۔ یونس خان کے تجربے اور قابلیت سے مستفید ہونے کا پلان بنایا ہے۔
और अब इलाकाई खबरें। बोनेर तहसील तोतालई ढंढारा से ताल्लुक रखने वाले जमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से अपने जवान साला बेटे के कत्ल की असर-ए-नौ तफ्तीश, इंसाफ की फराहमी और असल कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। देखते हैं आबिद बुनेरी की ये रिपोर्ट। बुनेर तहसील तोताले डंडार से ताल्लुक रखने वाले जमान खान ने मौजूदा हुकूमत और DPO बुनेर से अपने जवान साल बेटे के कत्ल के असर-ए-नौ तफ्तीश का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा, और ये चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से वज़ीर आला साहब से खैबर पुख्तनख्वा मेरा ये इस्तदा है कि मेरा जो असल मुल्ज़िमान है वो तक रसाई हो जाए और ये हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से सरेनौ और ईमानदार टीम से पोस्टमार्टम कराई जाए। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सुहेल खालिद खान से टेलीफोनिक राबिता हुआ तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कब्र कुशाई भी करेंगे और मेडिकल बोर्ड भी बनाएंगे, क्योंकि आवाम की जानो माल की हिफाजत पुलिस फोर्स की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनीरी। कोट राधा किशन में असिस्टेंट कमिश्नर और पंजाब फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। लाहौर को दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग के दौरान केमिकल मिला, मुझसे सेहत 1500 लीटर से जायद दूध पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी एहलकारों की जानिब से दूध को ज़ाया कर दिया। मुझसे सेहत दूध को लाहौर भेजा जा रहा था। एहलकारों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहर भर में कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। मिलावट शुदा चीज़ को हरगिज़ मार्केट में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। खानगढ़ में किसानों ने गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब किसान गुड़ का मुनासिब रेट ना मिलने का शिकवा भी करते नजर आते हैं। देखते हैं मोहम्मद सज्जाद असलम की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से गन्ने का मुनासिब रेट ना मिलने और शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से अदायगियों में ताखीर पर किसानों ने गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू कर दिया है। गुड़ चीनी से ज्यादा मुफीद और लजीज होता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को बड़े कढ़ाई में डालकर गर्म किया जाता है और गाढ़ा होने पर ठंडा करके गुड़ की डलियां बना दी जाती हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕरेंदे पे हैं, लेकिन हुकूमत को सारी अपील है, इंदा रेट बहुत कम है, सारे गुजरान वाल भी बहुत औखी है। सवेर शाम असां इंदी मेहनत करें, हुकूमत को सारी अपील है ताकि इंदा कुछ रेट वधाया वने मंडी है। गुड़ बनाने का अमल इंतहाई मेहनत तलब है, लेकिन गुड़ बनाने से किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा मौका पर ही मिल जाता है, जिससे किसान गुड़ बनाने को तरजीह देते हैं। गुड़ बनाना इंतहाई मेहनत तलब काम है और ये मजदूर गुड़ का रेट ना होने का शिकवा भी करते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, TV टुडे। भकर लिया रोड पर शीना अड्डा के करीब रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। 2 खातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को DHQ अस्पताल भकर मुंतकिल कर दिया गया। भकर लिया रोड पर शीना अड्डा के करीब हाई एसए और ओवरटेक करने पर रिक्शा मोटरसाइकिल सवारों पर उलट गया। हादसा में 2 खातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिस पर उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजर खान के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कायदे आजम क्रिकेट ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। हुसैन शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कायदे आजम क्रिकेट ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शम्स तौहीद अब्बासी और डॉक्टर एजाज असगर मुगल ने शिरकत की। तहसील स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से क्रिकेट ट्रॉफी के मौका पर भरपूर इंतजाम किए गए। कंगनपुर रोड इलाहाबाद में तजावुजात का खात्मा ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया की नहली से रोड के दोनों अतराफ तजावुजात की भरमार से हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। इंतजामिया की गफलत की वजह से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। तजावुजात, गैर कानूनी रिक्शा अड्डों और छाबड़ी फरोशियों की वजह से रोड बंद होकर रह गए। ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बनने वाले रेहड़ी माफिया, रिक्शा माफिया को हर तरह की खुली छूट दे दी गई और कंगनपुर रोड ऑपरेशन के बावजूद तजावुजात मसाइल जूं के तूं हैं। घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। मुरीद के पुलिस का इलाका भर में सर्च ऑपरेशन, 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 10 किलो मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना सदर मुरीद के पुलिस ने दौरान सर्च ऑपरेशन 9 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए। जराइम पेशा अफराद में 5 बदनाम जमाना मुनशियात फरोश और 4 नाजायज असलहा रखने वाले शामिल थे। मुल्जिमान के कब्जे से 10 किलो से जायद चर्स और 4 अदद नाजायज पिस्टल बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
कामों की फलाही तंजीम की जानिब से 63 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें हर बरादरी और हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक खानदानों को नवाजा गया। राना जफर की रिपोर्ट देखिए। कामोकी में फलाही तंजीम की जानब से 63 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें हर बरादरी और हर मसलक से तल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक ख़ानदानों को नवाजा गया। बरातियों का पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया गया। शादीशुदा जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बतौर जहेज़ दी गईं और बरातियों की तवाज़े कोरमा और बिरयानी से की गई, जबकि 9 ब्याता जोड़ों की खुशी भी दीदनी थी। जी भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको और ज़्यादा तौफीक, हिम्मत, ताकत दे, आप इससे ज़्यादा कर सकें। वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन का टीवी टुडे से बात करते हुए कहना था, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत ये इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं। 13 साल पहले इसका हमने आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 729 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं और आज 63 मज़ीद हो रही हैं। ज़ात पात और रंगो नस्ल से बालातर होकर आज तकरीबन 63 जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिससे गरीब आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ राना जफर। कबीरवाला के नवाही इलाका में कुएं से ईंटें निकालते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी में दबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने ऑपरेशन जारी किया तो मुसलसल रात गए जारी रहने के बाद दोनों मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन दोनों मजदूर जिंदगी की बाजी हार चुके थे। जाँ बहक होने वालों में 40 साल अरशद और 20 साल कैसर शामिल थे। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल करके नाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। नवाबशाह के इलाके बांदी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार हो गया। बांदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के नतीजे में एक डाकू इलियास जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। SHO वसीम मिर्जा का कहना था कि मोरो जाने वाले लिंक रोड पर डाकू वारदात की नीयत से खड़े थे कि पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम इलियास वल्द वजीर गेचानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।